बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MF न्यूज़ और MF न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मेमोना गुल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोट ख्वाजा से टीचिंग अस्पताल में, जिसमें हम आपका तारुफ करवाएंगे एक ऐसी खातून के साथ जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बाजी अपना कंप्लीट नाम बताइएगा। शर्मिला मुमताज़। अच्छा नाज़रीन, ये शर्मिला मुमताज़ बाजी मेरे साथ हैं, जो कि शर्मिला फ़ारूकी से टोटली तौर पर चेंज है और बहुत नाइस खतून है। तो जी मुमताज़ा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप ऑटो चला रही हैं और मैं आपको बड़े दिन से देख रही हूँ, वो भी इस तरह के अचानक से मेरा एक हॉस्पिटल में विज़िट हुआ है तो मैंने आपको देखा और मेरी हसरत हुई है कि मुझे आप पे बड़ा इश्तियाक हुआ कि आप इतनी मेहनत करती हैं, औरत होकर मेहनत करती हैं और इतने अच्छे गेटअप में रहती हैं, हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो मुझे ये बताइएगा, आपने ये काम क्यों शुरू किया है? मेरे 5 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਦਾ, ਕੋਈ 4 ਦਾ, ਕੋਈ 5 ਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ 4 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ। 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ बेटी ਹੈਗੀ। अच्छा भाजी, आपने ये बताया था कि आपके पहले शोहर ने आपको तलाक दे दी थी, ठीक है, उस तलाक की वजह क्या थी? ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕੀਤਾ। फिर माँ बाप ने क्या कभी दूसरी शादी बेटी तो कर लो। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने रोना नहीं है। हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हो सकता है वो आपको आपकी मदद कर दें, आपकी हेल्प कर दें, आपको बाहर ना निकलना पड़े। आप एक नेक खतून है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। मैंने आपको बहुत बहादुर समझा हुआ है और आपको देख के मुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई उम्मीद मिली है। प्लीज़ आपने रोना नहीं है, आप हमारी बहन है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम देख के बहुत सारे लोग आपको हेल्प आउट भी करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी पहली शादी कितना अर्सा रही है? 12 साल। 12 साल रही है, ठीक हो गया। दूसरी, अच्छा 12 साल के वक्फे के बाद आपने दूसरी शादी कब की है? कोई 6-7 साल बाद। 6-7 साल के बाद। 6-7 साल आप लोगों के घरों में काम करती रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो दूसरी शादी की है वो आपके शोहर क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर है गए, उन बीमार है गए, काला ज़रकान और शुगर और मैदे के मरीज है। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जो दूसरी शादी की है और आपके शोहर को यानी कि मसला था काला ज़रकान वगैरह, ये शादी के फौरन बाद हो गया था या पिछले दिन में बीमार हुए हैं? थोड़े दिन बाद, कोई 2-3 साल बाद। अच्छा, जब आपकी दूसरी शादी हुई है तो आपने मेहनत मजदूरी छोड़ दी थी? पहले लोगों के घरों का काम करती सी, वो फिर नहीं छोड़ी सी, फिर ऑटो सीख ली उन्हें को, उन ऑटो चला रही हैं। अच्छा तो आपके जो दूसरे शोहर हैं उन्होंने आपके पहले बच्चों का एक्सेप्ट किया है? पहले ठीक सी दिंदे सी खर्चा, हुण खुद बीमार रहिंदे, हुण अपनी जगह बेचारे नहीं कर सकते। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा कि आपको रिक्शा चलाते हुए टाइम कितना हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं, ठीक हो गया। तो आप कहाँ कहाँ तक आप अपनी सवारी को लेके जाती हैं? मैं गंगाराम तिकर, न्यू अस्पताल तिकर, चबुर्जी तिकर। अच्छा तो आप हॉस्पिटल से जो सवारियां लेके जाती हैं उनको अमूमन यानी कि आप रायत भी देती होंगी, तो यानी कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है आपके पास और ये कहता है जी मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास पैसा देने को नहीं है, तो आप उस मैटर में यानी कि उनकी हेल्प करती हैं, क्या आपका रिएक्शन होता है? उन्होंने को कम ले लेनी है, जिथे दूसरे का 200 होंगे उसे 100 ले लेनी है, जिथे 300 होंगे तो 150 ले लेनी है, जिथे 150 होंगे उसे 100 कह देनी, 100 दे दो। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे मौजूद भी होते हैं या कुछ मजबूर भी होते हैं, वो आपके पास आके रोते होंगे जी हमारे पास पैसे नहीं, किराया नहीं, क्योंकि औरत का दिल बहुत नरम होता है कि पैसे नहीं है, किराया नहीं है, तो आप उनको रायत देती हैं या फिर फ्री दे के जाती हैं, क्या सिस्टम है? नहीं, मैं उन्होंने कम कर लेनी, जिथे दूसरे ऑटो वाले 300 मांगते, 250 मांगते, मैं उत्थे 150 चलाई जानी है, 200 चलाई जानी है। मगर यह कि मेरी मजबूरी है, गैस वगैरह महंगी है, वो मैं सारे नहीं छोड़ सकती। थोड़े बहुते उन्होंने प्यार मोहब्बत कर लेनी है कि सोच के कि मैं खुद औरत है, भी औरतें मजबूर ही हैं,
ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ चले जाएंगे अपने घर में। ठीक हो गया। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा कि जो औरतें यानी कि अच्छी फैमिलीज़ की औरतें भी यहाँ पे आती हैं, अच्छे ख़ानदान भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि प्रोफेसर्स वगैरह भी बैठते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, तो आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कुछ लोग आपको हेल्प आउट करते हैं कि यानी कि औरत है, मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, एक नेक खतून है, तो अगर इसको इसके बाई हैंड इसकी हेल्प कर दी जाए, कभी कोई ऐसा आपको मिला है? हाँ जी, एक सर आए सी बाहर दे मुल्कों, उन्होंने मेरी हेल्प की है। मेरा माजी देख के गए, उस वक्त कोरोना के दरमियान आए सी वो, मगर उस जिस वक्त भी उन्होंने कोले होंदे थोड़े बहुते वो मैंने खुद कल देंदे पैसे जिन्हें भी उन्होंने कल। अल्लाह ताला उन्होंने बहुता दे ते जिंदगी तंदुरुस्ती दे, जिथे रहन अल्लाह सुख देवे, ते वो मदद करने। वैसे भी सवारी अगर जिन्हें को अल्लाह ताला ने दिता है वो कर देंदे, जिन्हें को नहीं फिर बेचारे दुख सुन के ते उतर जाते खामोशी दे नाल। सही हो गया। अच्छा, तो जब 3.5 साल जब से रिक्शा चला रही हैं तब से अभी तक एक ही बंदे ने आपकी मदद की है? हाँ जी, एक ने की मेरी मदद। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी आपके पास कितने बच्चे हैं जिनकी खातिर आप ये मेहनत कर रही हैं? मेरे को 3 बच्चे, एक मजदूर बच्चा है, एक बेटी है तलाकशुदा, वो भी मेरे दरवाजे ते है। पहले शादी की थी, शोहर ने छोड़ दिया, बच्चे नहीं हुए सी, फिर दूसरी बारी की थी, उन्होंने भी छोड़ता। एक बेटा मेरा वो छोटा है 14 साल का, वो रस्से वटां का काम करता है, तो कर्जा लिता है। ठीक है। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग आपके ऑटो में बैठते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आवाम ने ये पैगाम देना चाहनी है कि आवाम अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर इस मेहनत के पीछे मेरा माजी है, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरा माजी छेड़ के मेरा दिल ना दिखान, क्योंकि मैं अपना माजी किसी को नहीं दसना चाहती सिवाय अल्लाह तो, क्योंकि अल्लाह मेरी मदद कर रहा, मेरे बच्चों का सर्कट चल रहा, निज़ाम चल रहा। तो रही गल अगर किसी ने मेरा माजी छेड़ के मैं दुख देना है वो ना देवे, जो किसी को हेल्प हैगी है तो सफ़र करके मेरा पूरा कर दे। अगर सफ़र करके नहीं कर सकते तो अगर किसी को है तो वैसे मैंने दे दें, अगर नहीं दे सकते तो मजीद मैंने परेशान ना करन, क्योंकि मैं लोगों वास्ते बाहर नहीं निकली, अपने बच्चों वास्ते निकली, खास तौर पर अपने घर की रूटीन चलाने वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, अपने घर वास्ते निकली है। जो औरतां नहीं निकल सकदियां वो भी हिम्मत ताकत करन और मेहनत करन, मजदूरी करन, जो भी किया जाता फैक्ट्री च करन। ऑटो नहीं चलानी लाजमी तो नहीं ऑटो, मैनू ऑटो अच्छी लगी सी क्योंकि मैं खुद पट्ठियां की मरीज है, शुगर की मरीज हैगी है, इस वजह तो मैं लोगों के घरों का झाड़ू पोचा करती सी, छड़ के हुण मैं 4 साल हो गए इनू करन लग पई। अगर हुकूमत मेरी कोई मदद कर सकती है तो प्रोग्राम के जरिए कर दे, अगर नहीं तो मैनू मिल के कर दे, अगर कुछ भी नहीं कर सकती मेरे हक च दुआ कर दें। अच्छा बाजी, मुझे एक बात बताइएगा, आपने बताया कि आपका लाइफ टाइम पीरियड जो है बड़ा मुश्किल गुजरा है, यानी कि जो आपने पिछली ज़िंदगी गुजारी है, और हमें इस चीज़ पे इंतहाई दुख अफसोस है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुछ लिखा होता है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं, और अगर आपके साथ एक बुरा वक्त गुजर गया है तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाजी आप मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी पहली डिवोर्स के बाद यानी कि आपने लोगों के घरों में काम किया, फिर आपने अपनी दूसरी शादी की, उसमें भी आप खुश नहीं रह पाई, आपके शौहर बीमार हो गए, और आपने उस सिलसिले में आपने फिर भी ये काम वगैरह किया है, फैक्ट्रीज में काम किया। आपने ये बताया किस किस जगह पे आपने काम किया है? चना स्कीम सीको फैक्ट्री भी किया, निमको वाली फैक्ट्री चना स्कीम हैगी उत्थे भी किया, फिर प्लास्टिक दी फैक्ट्रियां उधर भी, फिर चाह मीरापुरे दे मैं लोगों के घरों का काम किया, मगर हुण मैं पट्ठियां दी मरीज है, शुगर दी, हुण मैं कर नहीं सकती सी। मैं ऑटो, मेरा मियाँ ऑटो चलाता सी, मैं को ऑटो का वल सीख लिता, क्योंकि मैं अपने मियाँ भी नहीं छड़ना चाहती, अपने बच्चों भी मैं सारा कुछ रखना चाहती कि वो भी रहन, वो बीमार रहते उन्होंने भी मदद करा, क्योंकि जिस वक्त ठीक सी मेरी मदद करते सी, अज मेरा दिल करता मैं उन्होंने करा, और अपने बच्चों भी
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਦੇਵੇ ਕਿ मैं अपने बच्चों तो अपने घर में चलावा। अच्छा बाजी मुझे ये बताइएगा, आपके शोहर भी बीमार हैं, आप खुद भी बीमार हैं, ठीक है, तो आप अपना इलाज मुआवजा कहाँ से करवा रही हैं? नवाज शरीफ हॉस्पिटलों इतों दवाई लै जानी पर्ची बना के, अपने बंदे दी भी अपनी भी, और बच्चे वगैरह बीमार होंगे वो भी इतों ही लैनी है। यहाँ पे आपके साथ अच्छा कोऑपरेट हो रहा है? हाँ जी, इतने मेरे नाल सारे अच्छे चलते, जिन्ने भी मुलाजम है, डॉक्टर है, गुरदियां दा मसाने दा डॉक्टर मेरे नाल सफ़र करदा, वो मेरी हेल्प कर दिंदा वा, किराए के जरिए कर दिंदा। दूसरे डॉक्टर है। मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर भी बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, तो आप अपना इलाज मुआवजा कहाँ से करवा रही हैं? नवाज शरीफ हॉस्पिटल से। इस हॉस्पिटल से करवा रही हैं? हाँ जी, जिथे मैं ऑटो चला रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ के अमले का, यहाँ के एमएस का, यहाँ के डॉक्टर्स का रवैया आपके साथ कैसा है? क्योंकि वो भी तो देखते हैं ना, आप यहाँ पे खड़ी होती हैं, आपके पास से गाड़ियाँ लेके गुजरते हैं, फिर उसके अलावा आप उनको लेके भी आती जाती होंगी, तो उनके बारे में आप क्या कहती हैं? सब मेरे नाल अच्छे रहंदे वा, मेरी पर्ची फ्री की है, किसी वक्त मैं कोई ले लेंदे, किसी वक्त नहीं लेंदे, कि औरत मजबूर हैगी। डॉक्टर साहब भी अच्छे, सब चलते मेरे नाल। अच्छा वेरी गुड, यानी कि पार्किंग वालों ने आपकी पर्ची फ्री की हुई है, ये तो फिर पार्किंग वालों की बहुत, मैं कहती हूँ, बड़ा पन है जिन्होंने आपको ये सहूलत दी हुई है। अच्छा, तो अमला जो आपके साथ अच्छा है, जो आपको इलाज मुआवजे के लिए आपको मेडिसिन वगैरह मिलते हैं यहाँ से? हाँ जी, सब मिलती है, बुखार ठीक हो गया। अच्छा बाजी मुझे ये बताइएगा कि कुछ औरतें जो हैं वो मजबूरी के नाम पे धंधा करती हैं जिस्म फरोशी का, आप उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगी? यही कहना चाहनी, मेहनत करन, मेहनत सब किस्म की हैगी, औरत मेहनत कर सकती, अल्लाह ताला ने हाथ दिते, पैर दिते, मेहनत दे नाल बड़ा सबर है। अगर दूसरा गलत तरीके ना कोई भी औरत, चाहे मैं क्यों ना कमावांगी, उनदे च बरकत ही नहीं होनी, ना बच्चे सही रहेंगे, ना खुद रहांगे, ना निज़ाम जिंदगी दा चलेगा, रोजाना परेशानियों च इजाफा होएगा मजीद। अगर हक हलाल दे 1 रुपया भी आएगा तो अल्लाह ताला ने च बरकत पाएगा। जी नाज़रीन, मैं आपसे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग अपनी मजबूरी के तहत किन किन रास्तों से, किन किन मुश्किलात में से गुजरते हैं, ये सिर्फ वही बेहतर जानते हैं। और मैं बाजी मुमताज़ की इस बात से इत्फाक करती हूँ कि कभी भी किसी का माजी जो है वो कभी मत पूछो, पता नहीं उस माजी के पीछे कितनी मुश्किलात, कितने दुख और कितनी तकलीफ जो होती हैं वो छुपी होती हैं। आज इनको रोते हुए देख के मेरा भी दिल कांप गया, लेकिन मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान और जो साहिब इस्तात लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप लोग मेरी वीडियोस देखें, आप बाजी मुमताज़ की मदद करना चाहें तो आप कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल आके इनसे मिल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू करना चाहें तो आप हमारी वीडियो के नीचे चलते हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जीमेल जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जो औरतें मजबूरी के नाम पे जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि खुदारा ये गुनाह छोड़ दो, ये गुनाह छोड़ दो, इसकी माफ़ी नहीं है ना इस जहाँ में ना अगले जहाँ में, ठीक है। ये तुम लोगों की मजबूरी नहीं है, अगर तुम लोग मजबूर हो, तुम लोग सिलाई कढ़ाई कर सकती हो, तुम लोग ब्यूटी पार्लर के काम सीख सकती हो, तुम लोग घरों के काम कर सकते हो। जैसे कि ये बाजी मुमताज़ अपनी लाइफ के बारे में बता चुकी हैं कि ये फैक्ट्रीज़ में काम करती रही हैं, लोगों के घरों में काम करती रही हैं, लेकिन इन्होंने किसी गलत रास्ते का इख्तियार नहीं किया। तो ये मेरा पैगाम उन बहनों के लिए है जो अपनी जिस्म फरोशी का काम करती हैं और सरेआम करती हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो अपने घर वालों के साथ साथ अपने खुदा की भी मुजरिम है। तो नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान मेमूना गुल चौधरी को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा MF न्यूज़ लाहौर।